Hello bachchon, let's read this question. The question says that so that fx equal to x की power 1 by 3 is not differentiable at x equal to 0. The key concept for this question is a function is said to be differentiable if its left hand limit equal to right hand limit. Let's write the key concept. A function is said to be differentiable if its left hand limit equal to right hand limit. Let's see the solution. हमें जो फंक्शन दिया है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/3। इसे हमें बताना है कि एट एक्स इक्वल टू 0 ये जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, एट एक्स इक्वल टू 0 ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो हम लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट हमारा होता है एट एक्स टेंड्स टू 0 क्योंकि हमें 0 पे निकालना है। ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस ऑफ एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। हमें निकालना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल। तो इसके लिए ये हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। देखिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, जो हमारा x है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 0 माइनस एच से। किससे रिप्लेस करते हैं, 0 माइनस एच। तो यहाँ पे हमारी जो h की लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। यहाँ से देखिए अगर हम h को इधर लाएं और x को इधर लाएं तो ये हमारा हो जाएगा h इक्वल टू 0 माइनस एक्स। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा h की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। इसलिए जो लिमिट h क्या होगा वो भी टेंड करेगा 0 को। अब हमने क्या किया था, x को कितना रखा था, 0 माइनस एच। तो जहां जहां x है हम वहां वहां पे कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हमारा हो जाएगा f 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 0। इसको अगेन हम करेंगे तो ये हो जाएगा f माइनस ऑफ h माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगर यहाँ से देखें, यहाँ से हम देखें तो जो h है उसकी माइनस एच की वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है। और एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स के पावर 1/3। तो जब हम यहाँ पे माइनस एच की वैल्यू एक्स रखेंगे ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, एच के पावर 1/3। ये हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस एच के पावर 1/3। इसकी वैल्यू हमारी 0 ही होगी और ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ एच। अब इस वाले माइनस एच को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा माइनस एच के पावर 1/3 माइनस ऑफ 1। ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 माइनस एच के पावर माइनस ऑफ 2/3। ये हमारा आ गया -2/3 आ गया। तो इस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच के पावर -2/3 को हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 अपॉन, सॉरी ये 1 है आपका, 1 अपॉन माइनस एच के पावर 2/3। ऐसा क्यों लिखे हैं,
क्योंकि हम x के पावर -1 को क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं या नहीं। इसीलिए हम इसको क्या लिखे हैं, माइनस ऑफ h के पावर -2/3 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये हमारा 1 है, 1 अपॉन -h के पावर 2/3। अगर हम h की वैल्यू को 0 रखें तो ये हमारा 1/0 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा लिमिट होगा इसका वो क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिवाइडेड बाई 0 आ रहा है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, मतलब आरएचएल की। आरएचएल का मतलब है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस इनटू f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 0। यहाँ पे जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, x को हम रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h से, क्योंकि ये हमारा क्या है, राइट हैंड लिमिट है। यहाँ से अगर हम h की वो देखें, ये टेंड करेगा किसको, 0 को करेगा, करेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 0 अपॉन 0 प्लस h माइनस ऑफ 0, ये होता है हमारा। अब यहाँ पे 0 प्लस h हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। f ऑफ h हमारा कितना है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x, और एफ एक्स हमारा कितना है, x की पावर 1/3। तो हम यहाँ पे एफ एच जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा h के पावर 1/3, यही आएगा ना। माइनस जीरो की अब जीरो की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे h आएगा, और इसको हम लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अगेन हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर 1/3 माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर -2/3। h की पावर -2/3 को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h की पावर 2/3। अब हम यहाँ पे अगर h इक्वल टू 0 रखते हैं तो जो हमारा लिमिट होगा वो आएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सिंस LHL एंड RHL आर नॉट डिफाइंड, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो कैसा है, नॉट डिफाइंड है। इसीलिए जब ये डिफाइंड नहीं है तो हम ये भी नहीं कर सकते ये इक्वल है, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए जो हमारा गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। Hence, using the key concept that a function is said to be differentiable if its left hand limit equal to right hand limit, we have proved that the given function fx equal to x के power 1/3 at x equal to 0 is not differentiable. Hope you understood it well. Best of luck.